हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आरआरबी टीचिंग एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं, प्रोफेशनल एबिलिटी की, जो कि 50 नंबर का आने वाला है। टीजीटी पीजीटी के लिए क्लासेस हैं, पीआरटी के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो चेक कर लीजिएगा। 19th क्लास है ये, 18 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट सिलेबस हो चुका है। 21 क्लासेस ही हमारी इसकी होनी है कॉन्सेप्चुअल। ओके, सो 19th क्लास में हम करिकुलम वाला टॉपिक शुरू कर रहे हैं और करिकुलम में 3 ही टॉपिक हैं। एक करिकुलम डेवलपमेंट और ट्रांजैक्शन का, दूसरा जिसमें हम बात करेंगे टीचिंग जो है कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन, टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस, और उसके बाद आपका था लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस और ग्रुप कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस। तो एटलीस्ट मैं तो आपको एग्जाम दे भी नहीं रही ये वाला, बट मुझे ही सिलेबस याद हो गया करवाते करवाते, तो आपको एटलीस्ट सिलेबस भी याद होना चाहिए कि ये चीजें हैं सिलेबस में एक्सप्लिसिटली। ओके, सो ये टॉपिक्स हैं और उसके बाद जो है अपनी स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज के बारे में है, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। तो बस यही 3 टॉपिक बचे हुए हैं, इनको हम एक को आज कवर कर लेंगे, जिसमें हम बेसिक्स की बात करेंगे और करिकुलम डेवलपमेंट की और ट्रांजैक्शन की बात करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। अब करिकुलम डेवलपमेंट से पहले करिकुलम और सिलेबस का फर्क पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आता है। करिकुलम एक ब्रॉड है, यानी ये करिकुलम है तो इसमें कहीं यहाँ पे जाके सिलेबस फिट होगा। ओके, तो सिलेबस एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट्स नजर आएंगे जो एक सब्जेक्ट में कवर होने हैं, बट करिकुलम एक ओवरऑल कंटेंट है कि पूरे कोर्स के दौरान या उस एजुकेशनल सिस्टम में क्या चीज पढ़ाई जानी चाहिए। क्वेश्चन यहां से आने के चांसेस रहते हैं। करिकुलम लेटिन वर्ड से आया है, जिसका जो लेटिन वर्ड है करिकुले, जिसका मतलब होता है रन या फिर रेस कोर्स भी बोल देते हैं कई बार, तो कोर्स लगा लो। ओके, और सिलेबस का अगर आप देखोगे तो ये लेटिन नहीं ग्रीक वर्ड से आया है, तो यहां कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। करिकुलम लेटिन वर्ड करिकुले से और सिलेबस जो है ग्रीक वर्ड सिटुबा से आया है, जिसका मतलब होता है स्लिप या लेबल। ठीक है, तो वही एक तरीके से जब ओवरऑल करिकुलम की बात कर रहे हैं तो उसमें सब एक सब्जेक्ट वाइज जब हम चीजें देखते हैं तो वो पर्टिकुलर सिलेबस हो गया, टर्म वाइज एक सिलेबस हो गया। ओके, करिकुलम जो है वो एक कोर्स के लिए सेट किया जाता है। तबीयत थोड़ी खराब है तो बट समझ आ जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस तो कंप्लीट करवाना है। सो करते हैं। करिकुलम जो है वो एक कोर्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है और सिलेबस जो है एक सब्जेक्ट के लिए, ये बात याद रखिएगा। ओके, यानी करिकुलम जो है वो ये प्रिस्क्रिप्टिव रहेगा, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है ना वैसे। सो ये प्रिस्क्रिप्टिव है कि ये चीजें जो है वो करनी है, इन चीजों का ध्यान रखना है, ये गोल्स हैं हमारे, मेजर एम्स हैं हमारे। बट सिलेबस जो है वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, फुल्ली डिटेल में चीजें वहां मेंशन होंगी कि ये आपने करना है एक्चुअल में। ओके, सो यहां से हमें समझ आ रहा है, अगर प्रिस्क्रिप्टिव है तो ये वाइड ब्रॉड लेवल पे हो गया, बट सिलेबस थोड़ा नैरो लेवल पे और डिटेल में हो गया। करिकुलम जो है गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कूल या कॉलेज इंस्टीट्यूट ये भी बना सकते हैं, बट सिलेबस जो है वो एग्जाम बोर्ड आपको बनाता हुआ दिखेगा जो एग्जाम लेगा। ठीक है, कोर्स आएगा ये, जब तक कोर्स खत्म होता है तब तक जो है करिकुलम रहता है उस कोर्स का, लेकिन ये जो है सिलेबस एक पर्टिकुलर फिक्स टर्म का लगा लो, सेमेस्टर का लगा लो, एक पूरे साल का लगा लो, तो वो आपको सिलेबस नजर आएगा। ओके, करिकुलम सब टीचर्स के लिए सेम है, यानी मेजर एम जो है वो सबके सेम है कि बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करना है वगैरह वगैरह। बट सिलेबस जो है वो टीचर टू टीचर वेरी करेगा, क्योंकि हर एक टीचर अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जब हर सब्जेक्ट का सिलेबस अलग है तो वो चीज आपको दिखेगी, करिकुलम में यूनिफॉर्मिटी नजर आएगी। ओके, अगर हम टाइप्स ऑफ करिकुलम की बात करें तो आपको दिखेगा प्लान्ड करिकुलम, फॉर्मल करिकुलम, बहुत सारे वर्ड्स आपको नजर आएंगे। तो उन वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई जगह पे स्पेसिफिकली कहीं ये मेंशन नहीं है कि सिर्फ 2 ही टाइप हैं प्लान्ड अनप्लान्ड, या सिर्फ 3 ही टाइप हैं प्लान्ड अनप्लान्ड हिडन, या 4th टाइप भी, तो ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। बट आपको पता हो कि अच्छा नल करिकुलम की बात हो रही है तो आइजनर ने दिया है, स्पाइरल करिकुलम की बात हो रही है तो ब्रूनर ने दिया है, प्लान्ड या अनप्लान्ड की बात हो रही है तो उसका मतलब क्या है। ओके, सो प्लान्ड और फॉर्मल नाम से ही समझ आ रहा है कि फोकस करेगा मेजरली जो गोल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट मैटर जो हमने बना रखा है उन चीजों के ऊपर, प्रॉपर फुल्ली प्लानिंग के साथ ये करिकुलम बनाया गया है। ओके, बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो बिना प्लानिंग के चलेंगी, क्योंकि एनवायरमेंट या क्योंकि हम मेजरली ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं ना, तो जहां पर भी ह्यूमन बिहेवियर से डील कर रहे हूं हम, क्योंकि पढ़ाना तो बच्चों को, ये ह्यूमन बीइंग है वो, सो
चीजें बदलेंगी, सर्कमस्टांसेस बदलेंगे, टीचर पढ़ा रहा है उसके भी सर्कमस्टांसेस बदलेंगे, तो वो कुछ चीजें अनप्लैंड भी होंगी, इनफॉर्मल होंगी, जो बाय डिफॉल्ट आप टीचर के बिहेवियर से भी बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हो, वो करिकुलम में तो मेंशन नहीं है ना, ठीक है, टीचर कैसे पढ़ा रहा है, टीचिंग मेथड क्या है, उससे भी काफी कुछ सीख रहे होते हो, वो चीजें एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होती करिकुलम में। सो जो अनप्लैंड है, हमने प्लान नहीं की है बट फिर भी चीजें चल रही हैं, ओके। हिडन करिकुलम में ऐसा कुछ नजर आएगा आपको जो लिखा हुआ नहीं है बट सर्टेनली स्टूडेंट्स वहां से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ओके। सो आपको अनप्लैंड या हिडन ये सेम से नजर आ सकते हैं, बट एटलीस्ट आपको ये पता हो कि एक प्लान्ड होता है, एक फॉर्मल वे में प्लान्ड करिकुलम, एक वर्ड आ जाता है शैडो करिकुलम, तो उस शैडो करिकुलम में बाकी सारे करिकुलम जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं, कि ये तो एक्सप्लिसिटली प्लान्ड था, हमारे सामने था, उसके अलावा जो जो बचे वो आप शैडो करिकुलम में लगा सकते हो, कि इस प्लान्ड को पूरा करने के लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ करिकुलम काम कर रहे होंगे। ऐसे ही आइजनर ने नल करिकुलम की बात की, ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसने दिया नल करिकुलम, तो आइजनर ने नल करिकुलम की बात की जिसमें कोई भी सब्जेक्ट मैटर या एक्सपीरियंसेस हम ओमिट आउट कर देते हैं, वो नहीं आ पाता उसमें, जैसे लाइफ स्किल्स नहीं सिखाई जाती स्कूल में, ठीक है, या और कोई और चीज या कोई और सब्जेक्ट, मोरल शिक्षा तो चलो फिर भी अब डाली जा रही है, वोकेशनल स्किल्स कई बार नहीं सिखाई जाती, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट, चीजें ऐसी होती हैं जो ओमिट आउट हो जाती हैं और बहुत बार हम उनको जो है ऑब्जेक्टिव बेसिस पे भी ओमिट आउट कर देते हैं, तो वो नल करिकुलम है, कि दैट इज नॉट इनटू द करिकुलम, ओके। रोनाल्ड डोल ने ये पॉइंट आउट किया है, आप ये देख लीजिएगा, एवरी स्कूल हैज अ प्लान्ड और फॉर्मल एक्नॉलेज्ड करिकुलम, लेकिन उसका एक अनप्लान्ड, इनफॉर्मल और हिडन करिकुलम भी होता है जिसको कंसीडर किया जाना चाहिए। तो प्लान्ड में हो गया फुल्ली प्लान्ड करिकुलम, जिस जो कि स्कूल के गोल्स को ट्रांसलेट कर रहा है सब्जेक्ट्स में, कि बच्चों को क्या सीखना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करता है वो बच्चों से, जो बचे हुए बाकी जो मतलब प्लान्ड और विजिबल के अलावा जो चीजें बच गई वो शेडो करिकुलम हो जाएगा। शेडो में हम यूजुअली ऑपरेशनल करिकुलम, हिडन करिकुलम, इम्प्लिसिट, नल, इन सबको इंक्लूड कर लेते हैं, ओके। तो ऑपरेशनल करिकुलम मतलब एक तो हमने बना दिया, वो प्लान्ड था, बट ऑपरेशनल वो वाला हो जाएगा जो एक्चुअल में क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि टीचर भी तो कुछ पर्टिकुलर चीजें या कुछ पर्टिकुलर मटेरियल सेलेक्ट करेगा, किस तरीके से उसको पढ़ाएगा, सो वो उस क्या मेथड होगा, क्या डिसीजंस होंगे, वो सारी चीजें अफेक्ट करेंगी, तो जो एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो रहा है क्लास में, दैट इज ऑपरेशनल, ओके। आइजनर ने नल और वो नल का तो ध्यान रखना ही है, प्लान्ड और ऑपरेशनल करिकुलम में भी डिफरेंस बताया है। प्लान्ड जो है वो बहुत सारे पॉइंट्स को, ऑप्शंस को कंसीडर करने के बाद एक करिकुलम कमेटी स्कूल की या डिस्ट्रिक्ट की वो बनाती है, ओके। ऑपरेशनल करिकुलम जो क्लास में इमर्ज आउट होगा, क्लास में एक्चुअल सिचुएशंस को देखते हुए जो हमारा प्लान्ड करिकुलम था उसमें से कितनी चीजें, किस हद तक, किस एक्सटेंट तक हम जो है ऑपरेशनलाइज कर पा रहे हैं, वो ऑपरेशनल करिकुलम में आ जाएगा, ओके। हिडन करिकुलम जैसे मैंने आपको बताया, बच्चा टीचर से भी कुछ सीखेगा, उसके बिहेवियर से सीखेगा, ठीक है, आसपास अपने बच्चों, आसपास के बच्चों से भी सीखेगा, स्कूल में और बहुत सारी चीजें सीखता है, या नॉन टीचिंग स्टाफ से भी बहुत सारी चीजें सीखेगा, तो दैट इज हिडन करिकुलम। जो इंटरेक्शन है ना स्टूडेंट टीचर का, स्टूडेंट स्टूडेंट का, तो वो जो है हिडन करिकुलम कहलाएगा, ओके जी। तो आइजनर का आप याद रखेंगे, नल करिकुलम इन्होंने दिया है, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम अवॉइड कर देते हैं, जैसे डेथ से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी, सेक्स, इन सब से रिलेटेड, ऑल्दो सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है और इसका मुद्दा भी उठता है और बहुत जगह पे ये प्रोवाइड भी की जाती है अब, बट स्टिल ये ओमिट आउट रहती है मोस्ट या मेजोरिटी ऑफ करिकुलम में, अगर हम मेजोरिटी लेवल पे चीजें देखें तो, ठीक है। बट ओमिशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर ऑब्जेक्टिव बेसिस पे हो रहा है तो, बट बायसनेस के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो बायसनेस ना हो कि आप एक पर्टिकुलर करिकुलम में एक रिलीजन के बारे में पढ़ा रहे हो बट बाकियों के बारे में नहीं पढ़ा रहे हो, सो वो चीज ना हो कि आप बायसनेस के बेसिस पे कुछ चीजें ओमिट आउट कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे ओमिट आउट हो रही है, चल जाएगा, ओके। सो ये पर्टिकुलरली इस तरीके के वर्ड्स आपको करिकुलम में देखने को मिल सकते हैं। एलन ग्लैटन और जेरी ने जो है ये टाइप्स दिए, 7 टाइप। रेकमेंडेड करिकुलम जो स्कॉलर्स और प्रोफेशनल्स ने रेकमेंड किया है। रिटन करिकुलम जो एक्चुअल में लिखित में आया है कि ये तो करना है। टॉट करिकुलम जो पढ़ाया जा रहा है जिसको हम ऑपरेशनल करिकुलम बोल रहे थे। सपोर्टेड करिकुलम जो टेक्स्ट बुक्स, कंप्यूटर्स जिनकी सपोर्ट से उस करिकुलम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है वो सपोर्टेड करिकुलम में आ जाएंगे। असेस्ड करिकुलम जिसको असेस किया जा रहा है, जो आपका टेस्ट बना है, चीजें आपकी असेस की जा रही है, कितना आपने समझा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना जो चीजें रेकमेंड की थी वो एज इट इज लिखित में आ जाए, नहीं, लिखने में भी कुछ ना कुछ बदलाव आ जाएंगे। जो लिखा हुआ आपको आया है जरूरी नहीं है वैसा का वैसा पढ़ाया जाए।
ठीक है, तो टॉट करिकुलम अलग हो जाएगा। उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन फर्दर और हो रही है या आप असेस कर रहे हो, सीख रहे हो, तो वो सारी चीजें अलग अलग रहेंगी। यानी कि जहां से चीजें शुरू हुई थी उससे काफी कुछ डिफर करते हुए हम ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करेंगे। ऐसे ही असेस्ड करिकुलम जो टेस्ट या इवेल्युएट किया जा रहा है करिकुलम, लर्नड करिकुलम जो एक्चुअल में बच्चों ने सीखा है, और हिडन करिकुलम जो अनइंटेंडेड है, ऑटोमेटिकली बिना इंटेंशन के सब बच्चे ऑटोमेटिकली सीखे जा रहे हैं कुछ ना कुछ। ओके, स्पाइरल करिकुलम याद रखिएगा, जेरोम ब्रूनर ने दिया है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन बुक में। तो ये बुक का नाम आप याद रख सकते हो, जेरोम ब्रूनर का, क्योंकि स्पाइरल करिकुलम के साथ साथ हमने डेवलपमेंट को भी तो स्पाइरल पढ़ा है ना, तो वो स्पाइरल वर्ड वहां पे भी इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। तो जेरोम ब्रूनर ने स्पाइरल करिकुलम, जैसे वहां हमने किया था कि स्पाइरल में इट्स लाइक यहाँ से ग्रोथ शुरू हो रही थी और हम कह रहे थे कि इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, कभी फास्ट होगी पेस जो है, कभी स्लो होगी, वो चीजें चलेंगी। यहाँ पे भी हम यही बोल रहे हैं कि स्पाइरल करिकुलम में इंटर रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंग बेसिक आइडियाज या जो स्ट्रक्चर है मेजर डिसिप्लिन का, वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, और उसके साथ साथ हम इस तरीके से डेवलप करें, फिर उसको रीडेवलप करें। तो एक स्पाइरल फैशन में चीजें चलती रहनी चाहिए कि आप डीपर लेवल पे भी बच्चों को चीजें बता रहे हो। ठीक है, तो वो बेसिक टू एडवांस वाली चीज होगी कि हर एक टॉपिक में फिर धीरे से छोटी सी चीजें बता के फिर डीपर लेवल पे जाना, तो वो स्पाइरल करिकुलम में इंक्लूडेड रहेगा। जेरोम ब्रूनर ने ये दिया है। कॉन्टिन्यूटी डेफिनेटली यहाँ रहेगी, एक बार शुरू हो गया तो वो चीजें धीरे 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 चलती रहेंगी, पेस ऊपर नीचे हो सकती है, कॉन्टिन्यूटी जरूर रहेगी। ओके, सो ओवरऑल अगर हम करिकुलम की बात करें तो ये सम है ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, एक्सपीरियंसेस, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर विच एक इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, या तो डेलिबरेटली या बाय डिफॉल्ट, की ये चीजें करनी है, बच्चे का वो ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। तो ओवरऑल जो सम टोटल है सारी एक्टिविटीज का, जो एक्सपीरियंसेस है, जो टीचर्स या जो स्कूल मिलके प्रोवाइड करवाएगा, एक इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करवाएगा बच्चे को, दैट इज करिकुलम। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है करिकुलम की। डेमोक्रेटिक हो, जैसे वर्ड्स हैं वैसा ही उसका मतलब है। कॉन्टिन्यूअस हो, डिसकॉन्टिन्यूअस ना हो। कॉन्टिन्यूअस इट्स लाइक एक सब्जेक्ट जो है, मान लो फर्स्ट क्लास मैथ्स में कोई चीज पढ़ाई गई है तो सेकंड क्लास में उससे आगे वाली चीज हो, तो धीरे धीरे करके कॉन्टिन्यूटी में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो चीज पढ़ाई ही नहीं गई वो रैंडमली बहुत एडवांस लेवल पे किसी क्लास में डाल दी, वो नहीं होगा। लॉजिकल होगा, कॉन्टिन्यूटी में है, वैसे ही सीक्वेंशियल होगा। कॉम्प्लेक्स भी होंगी चीजें, कॉम्प्लेक्स इसलिए भी हो जाती है कि हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन या बाकी सबको भी इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेटेड रहेगा, क्वालिटी पे फोकस करेंगे, फ्लेक्सिबल होगा और चाइल्ड सेंटर्ड रहेगा मेजरली। तो वो टीचर सेंटर्ड से हम चाइल्ड सेंटर्ड पे शिफ्ट हो चुके हैं मोस्टली। ओके, प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे? प्रिंसिपल्स बहुत सारे, जिसमें हम एक्सपीरियंसेस को ध्यान रखेंगे, टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, यूटिलिटी का ध्यान रखेंगे, सेंटर्डनेस, एनवायरमेंटल सेंटर्डनेस कि बच्चा का एनवायरमेंट किस तरीके का है, और ऊपर से हम बच्चे की ऊपर ही फोकस करेंगे, तो चाइल्ड सेंटर्डनेस हो गया। कम्युनिटी लाइफ से रिलेट करता हुआ हो, ताकि ये ना हो कि स्कूल में कुछ और पढ़ रहे हो, सोसाइटी में, कम्युनिटी में कुछ और ही काम करेगा। ओके, कॉम्प्रिहेंसिव हो, फ्लेक्सिबल हो, कैरेक्टर फॉर्मेशन आपको नजर आएगी कि ऐसा करिकुलम हो जो कैरेक्टर फॉर्मेशन करे। वो उस करिकुलम में कंजर्वेशन भी हो, चाहे वो हेरिटेज कंजर्वेशन हो या बाकी चीजों का, तो कंजर्वेशन हो, प्रिजर्व करके रखे चीजों को, क्रिएटिव हो, क्रिएटिविटी डेवलप करे, कोरिलेशन आपको देखने को मिलेगा, और ट्रेनिंग जो है वो भी देखने को मिलेगी फॉर लेजर टाइम। रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे भी करिकुलम में ऊपर नीचे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। सो ये मेजर मेजर प्रिंसिपल्स हैं, सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, याद रखनी, मतलब याद भी क्या ही रखोगे, समझ आनी चाहिए। समझ आ गई तो आप कवर कर लोगे चीजों को। ओके, अब जब हम करिकुलम में चेंज की बात करते हैं ना, तो कुछ एक टर्म्स आ जाती हैं, हो सकता है इन टर्म्स से क्वेश्चन पूछ लिया जाए अगर करिकुलम में डिटेल में कुछ पूछा था। ओके, सो मैकनिल ने दी है ये सब्स्टिट्यूशन, अल्टरेशन, पर्टर्बेशन, रीस्ट्रक्चर और वैल्यू ओरिएंटेशन चेंजेस। नाम से ही पता चल रहा है वैसे तो सब्स्टिट्यूशन, और इसकी हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देना, यानी आपने एक टेक्स्ट बुक को दूसरी टेक्स्ट बुक से सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, कि अब एनसीईआरटी की जगह आपको ये वाली बुक पढ़नी है भाई, तो वो सब्स्टिट्यूशन हो गया कि आप मतलब इजीएस्ट है, ये सबसे इजीएस्ट है अगर आपको कुछ चेंज करना है तो। अल्टरेशन, आप कुछ पोर्शन अल्टर कर रहे हो, जैसे दर्जी के पास जाते हो वो कुछ एक ठीक करके दे देता है ना, तो वही ठीक ठाक वाली सिचुएशन यहाँ है कि इस चेंज में आपको कुछ तो एग्जिस्टिंग मटेरियल ऑलरेडी है, कुछ एक्स्ट्रा हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो माइनॉरिटी चेंजेस आपको यहाँ नजर आएंगे। अल्टरेशन होगी कि थोड़ा बहुत अल्टर करना है।
ओके, परटर्बेशन की अगर आप बात करोगे तो दीज चेंजेस कुड एट फर्स्ट डिसरप्ट, यानी ये इस तरीके के बदलाव होंगे जो एकदम से हो सकता है, आपको ऐसे लगे ये क्या कर दिया, आप परेशान हो जाएंगे, चेंज कर दिया प्रोग्राम वगैरह वगैरह, बट ऑन गोइंग प्रॉब्लम धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद आप इसमें सेटल डाउन हो जाते हो। जैसे कई बार टाइम टेबल चेंज होता है, क्लासेस शेड्यूल बच्चों का चेंज हो जाता है, तो वो टाइम टेबल चेंज में बहुत बार आपको बच्चे भी झीकते हुए नजर आएंगे, टीचर्स भी ऐसे ही नजर आएंगे कि यार क्या टाइम टेबल बनाया, क्या कर दिया, सुबह की क्लासेस शाम को लगा दी, शाम तक बैठना पड़ेगा, बीच में फ्री ऐसा कुछ करके, बट धीरे धीरे करके आप उसमें एडजस्ट हो जाते हो। तो ये वो वाले चेंजेस हैं, परटर्बेशंस, ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग की अगर आप बात करोगे तो आप उसको रीस्ट्रक्चर कर रहे हो, दोबारा से एक तरीके से ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर था उसको दोबारा से बना रहे हो, ठीक है। तो नए कॉन्सेप्ट्स, टीचिंग रोल्स, नई चीजें जो है आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, तो वो रीस्ट्रक्चरिंग रहेगा। और वैल्यू ओरिएंटेशन चेंजेस मतलब कि आपकी जो बेसिक वैल्यूज थी उसी में ही शिफ्ट हो रहा है, कि आप पहले कुछ और चाह रहे थे एज ए स्कूल या एज एन इंस्टीट्यूशन, और बाद में जो है आप कुछ और चाह रहे हो, तो वो कंप्लीटली वैल्यूज जो है वो यहाँ पे आपको चेंज नजर आएगा कि आप पहले कुछ और सिखाना चाह रहे थे करिकुलम में, अब कुछ और सिखाना चाह रहे हो। ओके, ऑल्दो ये जो चेंजेस हैं ये प्रिसाइज या फिट कैटेगरी, आपको कैटेगरी फिट नजर नहीं आएंगे कि आप बिल्कुल ऐसे फिट हो गए हैं या इस तरीके का बदलाव नहीं, ये ट्रांजिशन है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पे आपको चलता हुआ नजर आएगा। ओके, सो चेंज का मतलब इंप्रूवमेंट नहीं होता है, सिनोनिमस नहीं है ये। चेंज में बदलाव आ गया, इंप्रूवमेंट में हम और बेटर कर रहे हैं, ठीक है। तो चेंज का एक पार्ट हो सकता है इंप्रूवमेंट। एजुकेशन जो है वो एक नॉर्मेटिव एक्टिविटी रहेगी। अच्छा, नॉर्मेटिव का क्या मतलब है, मैंने आपको ऊपर एक क्लास में बताया भी था, नॉर्मेटिव साइंस और रियल साइंस वाला ना। सो नॉर्मेटिव का मतलब बताइएगा। तो पर्सन्स एडवोकेटिंग एंड देन मैनेजिंग चेंज मीन्स इन फैक्ट मेकिंग अ स्टेटमेंट अबाउट व्हाट ही और शी थिंक्स इज वैल्यूएबल। तो ओवरऑल आप जो है चेंजेस में इस 5 तरीके के चेंज की बात करेंगे। जब हम करिकुलम डेवलपमेंट जो आपके सिलेबस में एक्चुअली मेंशन है उसकी बात करेंगे, तो आप ये 6-7 स्टेप्स समझ लीजिए। यहाँ पे जो भी करिकुलम डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे कॉन्सेप्चुअल, वो आपको खुद समझ के करने होंगे, क्योंकि एग्जैक्टली सेम वर्डिंग कहीं पर भी नहीं मिलेगी। बट आपको इतना पता हो कि अगर आप करिकुलम डेवलप करना चाह रहे हो तो पहले आप एजुकेशनल नीड्स चेक करोगे ना बच्चों की। सो एजुकेशनल नीड्स को देखो, अब ये असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल नीड्स भी आ सकता है, आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स नीड भी आ सकता है, तो वो चीजें थोड़ी थोड़ी चेंज होके आ सकती हैं। बट आपको इतना पता होगा कि पहले नीड्स को ही आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि आप पहले इवेल्युएट कर दोगे फिर ऑब्जेक्टिव बनाओगे, नहीं, ऑब्जेक्टिव्स पहले बनेंगे, लास्ट में जाके इवेल्युएशन होगा। तो वो स्टेप्स अगर अरेंज करने आ जाए या उन स्टेप्स में से कुछ पूछा जाए तो आपको आइडिया हो कि कौन सी चीज पहले होती है, कौन सी चीज बाद में होती है, ठीक है। तो पहले आप जो है नीड्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, फिर ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हो, फिर क्या लर्निंग और एक्सपीरियंसेस बच्चों को प्रोवाइड करने हैं इन ऑब्जेक्टिव्स को लेके, उनको सिलेक्ट कर रहे हो, फिर इन लर्निंग एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करने के लिए किस तरीके का कंटेंट होना चाहिए वो कंटेंट देख रहे हो, उस कंटेंट के बाद उस कंटेंट को और लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, किस तरीके से पढ़ाना है, और उसके बाद आप इवेल्युएट कर रहे हो सारे के सारे फेजेस, ठीक है। तो करिकुलम डेवलपमेंट में घूम फिर के आपको हर एक बुक में कॉन्सेप्चुअल चीजें नजर आएंगी, चाहे बड़ी बड़ी किताबें मिल जाएंगी, बट आपको इतना अगर समझ आ गया है तो आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे कि पहले क्या होगा। लॉजिकली सोचो ना, पहले नीड्स आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। अब जो ऑब्जेक्टिव बने हैं उनको जो है पूरा करने के लिए हम कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट करेंगे कि ऐसे ऐसे करेंगे। अब उसमें क्या क्या कंटेंट यूज होना चाहिए वो बाद में होगा, पहले थोड़ी ना कंटेंट सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। और उसके बाद उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के बाद पढ़ा के उसको इवेल्युएट कर देंगे, ओके। और करिकुलम ट्रांजैक्शन की बात करें तो जब आपने करिकुलम डेवलप कर लिया है, अब उसको इंप्लीमेंट करने की जब बारी आई है, तो उस इंप्लीमेंटेशन को ही आप ट्रांजैक्शन बोल सकते हो। तो करिकुलम ट्रांजैक्शन क्या हो गया, एक इफेक्टिव और डिजायर्ड इंप्लीमेंटेशन हो गया करिकुलम के कंटेंट्स का। और किस बेसिस पे होगा, ऑब्वियस सी बात है, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे होगा इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि हमें एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ही तो फुलफिल करने हैं, राइट। सो करिकुलम ट्रांजैक्शन में आपको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट और कम्युनिकेशन, चीजों के बारे में जानना, ऑब्जर्व करना, लर्नर्स को समझना, उनके टाइम मैनेजमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, वो सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। तो करिकुलम ट्रांजैक्शन में इंप्लीमेंटेशन का पूरा पार्ट आ गया,
ओके अब चैलेंजेस ऑब्वियसली बात है, जब आप कुछ चीज इंप्लीमेंट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपको यहाँ नजर आएंगे। चैलेंजेस बहुत सारे हो सकते हैं, सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। आप जो भी सोचो, जो भी हर्डल क्रिएट करे इंप्लीमेंटेशन में, अगर टीचर की ट्रेनिंग या सपोर्ट अच्छे से नहीं है, टीचर ट्रेंड नहीं है, स्किल्ड नहीं है प्रॉपर एडिक्वेटली, तो कैसे करिकुलम ट्रांजेक्शन हो गया। अगर रिसोर्सेज की कमी पड़ रही है, ठीक है, या करिकुलम का डिजाइन ही गड़बड़ है, एम्बिग्यूअस है, वहां पे गड़बड़ है, या रेजिस्टेंस है टीचर से कि आपने कुछ बदलाव लेके आए हो आप करिकुलम में, बट टीचर जो है वो स्टीरियोटिपिकल सोच के हैं, तो वो रेजिस्ट कर रहे हैं, वो करवा ही नहीं रहे उन चीजों को। या मान लो आप टेक्नोलॉजी इंक्लूड करना चाह रहे हो, टीचर्स चाहते ही नहीं क्योंकि वो अपने वाले सेटअप में कंफर्टेबल हैं। ओके, इनसफिशिएंट प्रोफेशनल डेवलपमेंट अगर है, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे चीजें हो सकती है, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस गड़बड़ हो सकती हैं, वो एक हडल क्रिएट कर सकती हैं। एक अलाइनमेंट की करिकुलम और असेसमेंट की, ये करिकुलम है, आपने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन जब आप असेस कर रहे हो तो चीजें अलग अलग हैं, को सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रहा है, अलाइनमेंट की कमी है। सो ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि आप जो है ये हडल क्रिएट हो सकती है, और फिर हम उन हडल्स को वैसे ही ठीक करेंगे जैसे हम, जो हडल है कि टीचर ट्रेनिंग नहीं है तो टीचर को ट्रेन करो, रिसोर्सेज की कमी है रिसोर्सेज अवेलेबल करवाओ, तो वो जो है फिर इसके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ओके जी, ये हो गया आपका करिकुलम का डेवलपमेंट और करिकुलम का ट्रांजैक्शन, करिकुलम के बारे में सारी चीजें। आई होप आपको समझ आई हो चीजें, अदरवाइज और डिटेल में तो कितना भी डिटेल में जा सकते हैं, बट ओवरऑल इतना करके मेजर चीजें हैं ये, इसमें से आपकी चीजें सोल्व हो जाएंगी। ओके, so this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.